हेलो एवरीवन, मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक्स को, जो कि है कोफोर्ज और पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार। ठीक है, कुछ टाइम पहले यानी कि दिसंबर मंथ में हमने इन दोनों स्टॉक पे एक व्यू लिया था, एनालिसिस की थी, स्टडी करा था इनको। और यहाँ से उस स्टडी में हमने ये देखा था कि यहाँ से जो करंट लेवल जो उस टाइम पर था, वहाँ से जो स्टॉक में काफ़ी अच्छी करेक्शन फिर से हमको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए उन स्टॉक से दूर रहे और एक शॉर्ट साइड की जो है सेल पोजीशन की अपॉर्चुनिटी पूरी दिखती है। हमने वहाँ पर नियर बाई टारगेट भी देखा था कि दोनों स्टॉक्स में एटलीस्ट 5 to 10% तक की जो है ड्रॉप साइड देखने को मिल सकती है। अब आज के दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो एनालिसिस क्या रही, कितने हमारे टारगेट हिट हुए हैं, कितना हमको प्रॉफिट देखने को मिला है, उसमें हम उसके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कोफोर्स से। तो ये जो दोनों ट्रेड्स है, तो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी किया था, वहाँ पर ये ट्रेड आप देख सकते जाके, वहाँ पर दी हुई है। और इन दोनों स्टॉक्स में जो हमने लंबी पोजीशन का मतलब व्यू बनाया था, इसीलिए हमने जनवरी का फ्यूचर शॉर्ट करने को बोला था दिसंबर में। दिसंबर के अंदर दिसंबर का फ्यूचर शॉर्ट नहीं करवाया था, जनवरी का। तो शॉर्ट करने में ये बेनिफिट रहता है फ्यूचर को कि जो फ्यूचर का प्रीमियम रहता है वो भी श्रिंक होता है टाइम के हिसाब से, थोड़ा थोड़ा कॉस्ट के नियर आता है। तो वो भी एक एडवांटेज रहता है शॉर्ट में, तो वो भी एक एक्स्ट्रा हमारे को प्रॉफिट देख के जाता है। ठीक है, तो अब उससे व्यू क्या हुआ, पर आप उस एनालिसिस को देखेंगे तो हमने वहाँ पर बड़ा व्यू लेके चला था करेक्शन का, मतलब 10%। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है हम जो वीडियोस में एनालिसिस यहाँ पर जो भी अपडेट करते हो और जो भी ग्रुप में अपडेट करते हैं, तो स्टॉक्स और चाहे वो इंडेक्स, दोनों में मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ छोटे पॉइंट्स के लिए इसको किसी भी चीज़ को एनालिसिस करके यहाँ पर छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड नहीं अपडेट करते हैं। देखिए, छोटे पॉइंट जो है वो सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं। आप देखेंगे बाकी यूट्यूब वगैरह पे बहुत चलता है आजकल के, ये स्टॉक जो है अभी 1650 उदाहरण के लिए पीवी फिनटेक चल रहा है, तो 1680 के लिए होल्ड कर ले, 1700 के लिए। भाई इतना कुछ नहीं होता इसे, आपको चाहिए लंबे पॉइंट्स, बड़े पॉइंट्स होंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अब हमने जो है इसीलिए यहाँ पर व्यू बड़ा रखा था। देखो, छोटे प्रॉफिट छोटे पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला, ये बड़े व्यूज़ लेके चलने पड़ते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर हम बड़े और लंबी ट्रेड्स के लिए हम जो है एनालिसिस मेनली करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इनमें दोनों में व्यू सक्सेसफुल हुआ, बड़ा व्यू, बल्कि जो हमारा बड़ा व्यू था वो भी डबल हो चुका वहाँ से, इतना हमको प्रॉफिट दिखा चुका है। अगर मैं शुरुआत करता हूँ पहले पीवी फिनटेक से, तो पीवी फिनटेक में हमने क्या करा था, यहाँ पर नियर बाई यहाँ पे जब मार्केट इसका चल रहा था तब एक शॉर्ट पोजीशन के लिए एक फ्यूचर जो है शॉर्ट करवाया था। देखो, फ्यूचर में इसलिए बोला था, फ्यूचर में देखो प्रीमियम जो रहता है वो डीके होता है लेकिन उतना नहीं रहता, और फ्यूचर में लूज करने के लिए प्राइस टू प्राइस चलता है, यानी कि जो स्टॉक चल रहा है उससे थोड़ा बहुत प्रीमियम रहता है, बाकी क्लोज टू क्लोज चलता है। अब ऑप्शंस में जो वहाँ पर बोलेंगे कि ऑप्शंस में ट्रेड कराओ, ऑप्शन में उस समय चॉइस रहती है सिर्फ दिसंबर की। और ऑप्शंस में क्या है कि टाइम के हिसाब से प्रीमियम जो है पूरा डीके होकर एक टाइम पे श्रिंक होकर जीरो ही होना है, वो अगर वो कॉस्ट के बाहर है तो जीरो होना है। तो इसलिए फ्यूचर में ही इसको ट्रेड करवाया था। ऑप्शंस में वैसे भी मैं हमेशा अवॉइड करने को बोलता हूँ, ऑप्शंस में ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है, बेनिफिट नहीं रहता है कुछ भी। ठीक है, तो फ्यूचर में यहाँ पे एक शॉर्ट करवाया था, थोड़ी देर प्रॉफिट में थे हम यहाँ पे थोड़े दिन में, उसके बाद एक वापस से गया था। तो हमने यहाँ पर फिर से व्यू अपडेट करा था और यहाँ पर एक डबल टॉप का सिनेरियो बना था। ठीक है, अब ये दोनों स्टॉक्स में जो है, पहले आप सोचेंगे कि इनमें सेल साइड की पोजीशन क्यों बनवाई। ठीक है, दो चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस करी थी, जब उस वीडियो में आप जाके अभी भी चेकआउट कर सकते हो। एक, इनकी जो बुक वैल्यू है यानी कि जो प्राइस है, और इनकी जो करंट जो बुक है उसके हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं करती है। यानी कि जो शेयर प्राइस डिज़र्व करता है वो प्राइस उस बुक वैल्यू में डिज़र्व नहीं कर रहा है। अब आप क्लियर ये समझेंगे कि जो स्टॉक फॉर एग्जांपल ये अभी लाइक अच्छे खासे पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अब जब भी कोई स्टॉक मल्टीपल बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है, यानी कि 20 और 25 या 15, 10, तो ये क्या है, बुक वैल्यू के हिसाब से इतना गुना ये ट्रेड कर रहा है। यानी कि उदाहरण के लिए अगर एक्चुअल बुक वैल्यू 100 है, तो वो शेयर अगर 1000 पे ट्रेड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो 9 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू को ट्रेड कर रहा है, जो कि उसको जस्टिफाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनकी अर्निंग आएगी वो बता देगी। उदाहरण के लिए आप करंट सिनेरियो में जोमेटो के साथ देख सकते हो, या फिर अदर स्टॉक जो है वो भी। तो जैसे डिक्सन के साथ आज के दिन में हुआ सिनेरियो, वहाँ पर भी सेम अपडेट हुआ, रिजल्ट अच्छे थे पर वो जो लेवल था उस स्टॉक का, जो उसका प्राइस था, वो उसके रिजल्ट के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी 12 से 13% की करेक्शन देखने को मिल गई। सेम इन स्टॉक्स में होता है कि हाई तो जिस हिसाब से लगा रहे चले जा रहे हैं ऑल टाइम हाई पे, लोगों बोल रहे हैं यार आईटी में बोल रहे हैं, आईटी बोल रहे हैं, अरे वो बोल रहे हैं लेकिन वहाँ पर वो प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना बुक वैल्यू को। अब जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वहाँ पर वो चीज़ ओपन होगी, और उसके पहले करेक्शन यहाँ पर हो चुकी है ऑलरेडी। तो यही एक बिग प्लेस का खेल होता है यहाँ पर। तो हमने इसलिए इसको पहले से ही प्राइस इन करके एक बढ़िया लेवल पर हमने इनको दोनों को शॉर्ट साइड के लिए अप्रोच करा था। अब अगर मैं वहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमने सेकंड लोड एड ऑन करवाया था। अब सेकंड लोड
लोड जो एड ऑन कराने के बाद यहाँ पर अगर आपको मैं पॉइंट्स में काउंट कराऊँ तो यहाँ पर नियर बाय हमारे को जो ग्रेब मिल रहा है देखने को, वो नियर बाय आप देख सकते हैं 545 पॉइंट तो यहाँ पर ही दिख रहे हैं। मैं रफली 500 पॉइंट पकड़ के चलता हूँ। पीबी फिनटेक का एक फ्यूचर का लोड जो है 325 का है, तो दो लोड जो बनेंगे 650 के। और अगर मैं रफली 40-45 पॉइंट ऊपर के छोड़ रहा हूँ, सिर्फ 500 पॉइंट को अगर पकड़ूँ जो कि होल्ड पे अगर करा होगा, तो आप देख सकते हैं 3,25,000। और इसको परचेस करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, दो फ्यूचर लोड को शॉर्ट करने के लिए सिर्फ 3 लाख का अमाउंट, यानी कि जितना आपने अमाउंट लगाया उतना डबल ही कर दे। तो इसे कहते हैं बड़ा प्रॉफिट, ग्रेट प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आप क्या करें, अब मैं अगर पीबी फिनटेक का व्यू बताऊं, इसमें प्रॉफिट बुक कर ले, कल के दिन में इसमें निकले जो भी लेवल मिले बुक कर ले। थोड़ा सा अगर डाउन जाता है तो और अच्छी बात है। अब ये ना सोचें कि और गिरेगा, देखिए बहुत करेक्शन देख चुका है। वैसे ही हमारा 10% का व्यू था, 10% से तो ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप 25 ने आज की कैंडल का अगर ग्रैब कर लूँ तो 26-26.5% हो गया। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अभी बहुत बढ़िया पोजीशन ग्रैब कर लेकर किसी ने होल्ड करा तो यहाँ से एग्जिट कर दे। वैसे हमने तो उस दिन ऑलरेडी इसको एग्जिट करवा देता इसी दिन में, क्योंकि इस दिन एक एक्स्ट्रा पुल अप देखने को मिल गया यहाँ पर जो सेलिंग साइड में, तो इसलिए वैसे व्यू यहाँ पर ही सक्सेसफुल हो जाता। पर यहाँ पर वेट एंड वॉच इसलिए करा क्योंकि देखो मार्केट में सेंटीमेंट्स अगर जिस हिसाब से चल रहे और यहाँ पर कुछ एनालिस्ट की और भी यहाँ पर सेल साइड की व्यू थी, तो हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, ट्रेलिंग एसएल के साथ में इसको वेट करा तो एक दिन एक्स्ट्रा देखने को मिल गया। इस दिन हमने पोजीशन बुक कर ली यहाँ पर नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अगर किसी को होल्ड है तब तो बढ़िया प्रॉफिट में, तो इससे एग्जिट कर दे और इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दे। इसको अब आप ट्रेड करने के लिए छोड़ दे, शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दे, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए इसको अब अवॉइड कर दे स्टॉक को। अब इसमें कोई मतलब नहीं, अब इसे एडजस्ट होने दे स्टॉक को। एक बार जब ये एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से तब हम इस पर फिर से व्यू लेंगे, और एडजस्ट होने में 2 क्वार्टर तक का इंतजार करें, इस क्वार्टर के रिजल्ट और अगले क्वार्टर दोनों के लिए, ठीक है। तो ये रहा पीबी फिनटेक का व्यू। अब मैं अगर कोफोर्ज की बात करता हूँ, देखिए कोफोर्ज में कल के दिन में है इसकी रिजल्ट के डेट और रिजल्ट की डेट। अब इसमें थोड़ा सा हमारे साथ में एक गेम ये हुआ था कि जब हमने इसको शॉर्ट करवाया था नियर बाय 9,000 के लेवल पर फ्यूचर का प्राइस, और उसके बाद ये जो स्टॉक गया था 10,000 इंडेक्स में, तो हमारा स्टॉक लॉस जो फाइनल था वो 10,000 ही था स्टॉक की प्राइस पर। लेकिन ये हिट नियर बाई जब पहुंचा, लेकिन हमने ये बोला था कि 10,000 का जो लेवल है उस दिन क्लोजिंग अबव अगर होती 10,000 के तो हम फाइनली पोजीशन से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज उसको होल्ड ही करेंगे। और जिस दिन इसने 10,000 का लेवल यहाँ पर अप्रोच करा तो उस दिन क्लोजिंग नहीं दे पाया था, तो हमको कॉन्फिडेंस आ गया था। नियर बाई हमने यहाँ पर भी एक लोड फिर से ऐड करवाया था, जस्ट 2 लोड हुए, थोड़ा सा यहाँ से लॉस ज़्यादा कैरी करके चल रहे थे हम, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लोड एवरेज अप करवाया था। और एवरेज अप कराने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर जो है बूम देखने को मिला। आप सोचेंगे यहाँ पर क्यों नहीं करवाया भाई, हमको वेट एंड वॉच करने वाला सीन चाहिए था। हमने अप्रोच करा 10,000 के लेवल को, 10,000 के लेवल पे नहीं मिली, उसके बाद हमने ऐड करवाया, वरना हम पोजीशन से एग्जिट भी करवाते, ठीक है। लेकिन हमको कॉन्फिडेंस आया, हमने यहाँ पर एक लोड एड ऑन करवाया, 2 लोड हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं शार्पली वहाँ से थोड़े दिन कंसोलिडेट करा स्टॉक ने, और वहाँ से जो है आप करेक्शन देख सकते हैं नियर बाय लगभग 15% की करेक्शन दिखा चुका है। तो कोफोर्ज में भी सीनरी यही है, अगर कल डाउन साइड खुलता है तो कल के दिन में जो डाउन साइड मिले आप वहाँ पर अप्रोच करो, प्रॉफिट बुक ही कर ले कंप्लीटली, तो अच्छा रहेगा। इसमें ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि अर्निंग में हो सकता है कि अगर थोड़ा सा अच्छा निकल गया तो ये अपसाइड की मुंह दिखा सकता है। रिट्रेसमेंट की ज़्यादा चांसेस है अभी, क्योंकि मार्केट काफ़ी हेवी इसका गिर चुका है, और यहाँ से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, रिट्रेसमेंट आ सकती है। मैं रिकवरी नहीं बोलूँगा कि यार वो पूरा रिकवर कर देगा, नहीं, शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकता है जो कि थोड़ा सा आपके ट्रेलिंग एसएल को हिट कर सकता है। और अगर ट्रेलिंग एसएल लगाना है तो 8,500 ये एक फॉलो कर सकते हो, और अगर होल्ड कर सकते अदर डाउन साइड के लिए। अगर मान लो कल डाउन साइड में रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत भी अगर बड़े प्लेयर्स ने कुछ भी फैक्टर इन करने की कोशिश करी, और अगर थोड़ा सा स्टॉक जो है 8,000 के नीचे भी फिसलता है तो फिर एक अलग बात होगी और सीनरी होगा। वैसे लगता नहीं कि कल के दिन में स्टॉक इतना इजीली 8,000 के नीचे गिर पाएगा, लेकिन अगर गिर जाता है तो काफ़ी बढ़िया बात ही रहेगी, ठीक है। तो अगर कोफोर्ज में होल्ड करना है तो 8,500 का ट्रेलिंग एसएल यूज़ करके होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज बुक कर ले। और पीबी फिनटेक में तो कंप्लीटली बुक करके उसको अब 2 क्वार्टर के लिए अवॉइड ही कर दे। अगर कुछ भी नया व्यू बनेगा दोनों स्टॉक्स में तो हम अपडेट जरूर करेंगे वीडियो के थ्रू। और अगर आपको और भी अपडेट चाहिए तो हम मेजरली अब अपडेट जो है व्हाट्सअप पे शिफ्ट कर चुके हैं, जहाँ पर हम गूगल मीट के थ्रू लाइव एनालिसिस भी करते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मैसेज करके आगे की प्रोसेस देख सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।